राघव अपनी नई बाइक पर सवार होकर गांव पहुंचता है। बाइक घर के बाहर खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। रात 1 बजे तेज तूफानी झोंका बाइक से टकराता है और अचानक बाइक स्टार्ट हो जाती है। फिर तेज रफ्तार में खुद ब खुद चलने लगती है, मानो कोई अदृश्य सवार उसे चला रहा हो। फिर बाइक सीधा जाकर गाँव के चौकीदार को भयंकर टक्कर मारती है। उसका जिस्म चिथड़े चिथड़े होकर जमीन पर बिखर जाता है। लेकिन बाइक यही नहीं रुकती, वह आगे बढ़कर राह से गुजर रहे एक शख्स को भी कुचल देती है। उसके भी चिथड़े चिथड़े होकर जमीन पर बिखर जाते हैं और बाइक वापस लौटकर उसी जगह खड़ी हो जाती है। सुबह राघव उठकर बाहर आता है। उसे हैरानी होती है कि बाइक उस जगह से कुछ इंच खिसकी हुई थी। ध्यान से देखने पर उसके टायर पर खून के धब्बे भी लगे थे। उसी वक्त पास से भीड़ और रोने की आवाजें आती हैं। वह भागकर वहां पहुंचता है और देखता है चौकीदार और वह आदमी लाश बन चुके थे। अगली रात घना अंधेरा और सन्नाटा था। ठीक 12 बजे वही रहस्यमय हवा बाइक को स्टार्ट कर देती है। बाइक बेकाबू होकर निकल पड़ती है। इसी दौरान राय स्टार अपने गांव से इस गांव की ओर बाइक से आ रहा था। राघव की नीली बाइक राय स्टार की ओर तेज रफ्तार में बढ़ रही थी। राय स्टार अपनी बाइक दाईं तरफ मोड़ लेता है। वह बाइक पागल हो चुकी थी, बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चल रही थी। सुबह राय स्टार एक शिवा नाम के लड़के से पूछता है, भाई इस गांव में नीली बाइक किसकी है? शिवा डरते डरते जवाब देता है, वो राघव नाम के लड़के की है। राय स्टार सीधा राघव के घर पहुंचता है। राघव अपनी बाइक साफ कर रहा था। राय स्टार गुस्से में कहता है, राघव तुम्हारी ये बाइक श्रापित है, कल रात इसने मुझ पर हमला किया। राघव घबरा कर बोलता है, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा, जिस दिन से ये बाइक आई है गांव में मौतें हो रही हैं, मेरे टायर पर खून भी मिला, जरूर इसमें कोई रहस्य है। राय स्टार पूछता है, ये बाइक कहां से लाई थी? राघव जवाब देता है, राजपुर के बाबू चिपके के गैराज से सेकंड हैंड ली थी। राय स्टार उसी वक्त बाबू के गैराज पहुंचता है। बाबू ठहाका मारते हुए कहता है, नाम है बाबू चिपके, काम करूंगा सबसे हटके। राय स्टार गुस्से से पूछता है, सच बोल बाबू, कितनी और जाने जाएंगी इस बाइक की वजह से? बाबू घबराकर चुप हो जाता है। फिर कांपती आवाज में बताता है, ये कहानी है 10 साल पुरानी। इस बाइक का असली मालिक हर्ष था। गांव में लोग उससे जलते थे। एक दिन किसी ने उसकी बाइक के टायर में सुई चुभो दी। उसी रात हर्ष की बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ गई। हर्ष अपनी माँ को बाइक पर अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में बाइक रुक गई। हर्ष ने देखा कि उसकी बाइक किसी ने पंचर कर दी है और उसकी माँ ने वहीं दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से ये बाइक बद्दुआ और खून की प्यास से बंध गई है। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। वो ढोल हवा में उड़ता हुआ सीधा राय स्टार के बिस्तर पर पहुंचा और जोर जोर से नाचने लगा। अगले ही पल राय स्टार आंखों से ओझल हो गया। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गई। एक और आदमी गायब था, लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि सबका प्यारा राय स्टार था। गांव में मातम छा गया। दूसरी तरफ वह उड़ता हुआ ढोल एक पुरानी बंद हवेली के ऊपर जा पहुंचा और तेजी से घूमने लगा। अचानक हवेली की छत चटकने लगी और उसके भीतर से राय स्टार बाहर निकला। राय स्टार की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। तभी वही ढोल फिर से उसके सिर के ऊपर नाचने लगा और वह फिर से गायब हो गया। इस बार जब उसने आंखें खोली, वो एक अंधेरे तहखाने में था। चारों तरफ गांव वाले मौजूद थे, डरे और सहमे हुए। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, लेकिन उस पर जलती हुई आग की परत थी। लोग रोते हुए कह रहे थे, अब कोई नहीं बचेगा। रात होते ही वह रहस्यमयी ढोल गांव की गलियों में घूमने लगा। हर घर के बाहर रुककर बजता। उसकी डरावनी आवाज सुनकर लोग खींचे चले आते और फिर गायब हो जाते। वे सभी तहखाने में फेंक दिए जाते। वहाँ लोहे की जेल में लाखों लोग तड़प रहे थे। अमावस्या की रात थी। बाबा ईताची आसमान की ओर ध्यान लगाकर एक मंत्र पढ़ते हैं। चंद्रमा में अचानक ढोलक देवता प्रकट होते हैं। डरावना चेहरा, पुराने कपड़े और हाथ में वही पुराना ढोल। ईताची सब कुछ बता देता है। ढोलक देवता उसे एक जादुई ढोल देकर कहते हैं, हर रात इसे बजाकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, यह तुम्हारी ढाल बनेगा। रात होते ही ईताची ढोल बजाते हुए पूरे गांव में घूमता है। उस ढोल की आवाज अब रक्षक बन चुकी थी। आधी रात को वही उड़ता हुआ ढोल फिर आता है। गांव में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई ढोल की शक्ति उसे रोक देती है। सुबह गांव वाले चैन की सांस लेते हैं, लेकिन एक और ट्विस्ट आता है। राय स्टार के ऊपर ढोलक फिर से तेजी से बजने लगता है और वह हंसते हुए कहता है, अब ढोलपुर में मेरा राज होगा। वह उड़ते हुए गांव में पहुंचता है। लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। ईताची पूछता है, बेटा कहाँ था इतने दिन? पर राय स्टार चुपचाप चला जाता है। रात होते ही फिर वही ढोलक की आवाज गूंजती है, पर इस बार उसे कोई और नहीं, राय स्टार खुद बजा रहा था। लोग उसकी ओर खींचते चले आए और बेहोश होकर गिरने लगते हैं। अगली सुबह चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। अब हर रात राय स्टार गांव में ढोल बजाते घूमता है और जो भी सामने आता है वह बचता नहीं। एक रात ईताची उसका पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचता है और देखता है राय स्टार के अंदर से ढोल वाला भूत निकलता है, जो कहता है, अब ढोलगढ़ पर मेरा राज होगा। राय स्टार रोते हुए कहता है, प्लीज मुझसे ये सब मत कराओ। ईताची एक
शक्तिशाली मंत्र पड़ता है और ढोल में जोरदार धमाके से फट जाता है। राय स्टार आजाद हो जाता है। गांव वाले भी पिंजरे से छूट जाते हैं। सभी गांव वाले ढोलक को आग में जला देते हैं, लेकिन अमावस्या की रात थुंग थुंग ढोल को रहस्यमय शक्तियों से भर देता है। वह ढोल उड़ते हुए गांव की ओर जाने लगता है। क्या ये वही ढोल है या अब कुछ और भी डरावना आने वाला है? अगर तुम्हारा भी दिल जोर जोर से धड़क रहा है तो कमेंट करो, मुझे सच जानना है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव ढोलकपुर से। यहाँ रहते थे दो गहरे दोस्त, राय स्टार और ज्ञान भाई। दोनों बचपन से साथ थे, पर दोनों की सोच अलग थी। राय स्टार दिन रात मेहनत करता और गांव वालों की मदद करता, लेकिन ज्ञान भाई हमेशा सोचता था कुछ बड़ा करना है, गांव में नाम बनाना है। एक दिन गांव के पास पुरानी हवेली में रात को अजीब रोशनी दिखी। लोग कहते थे वहाँ आत्माएं खेलती हैं, जो गया वापस नहीं आता। राय स्टार ने ज्ञान से कहा, हमें इस हवेली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ज्ञान भाई बोला, अगर वहाँ सच में कुछ है तो हमें पता करना चाहिए। डरते तो सब हैं, पर जीत वही सकता है जो छायाओं का सामना करे। दोनों आधी रात हवेली में पहुँचे। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा था। वह हवेली के अंदर और आगे बढ़ते गए। एक दीवार पर लिखा मिला, जो मेरे खेल में उतरेगा उसकी किस्मत अब मेरी होगी। ज्ञान भाई ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं किसका खेल है। अचानक जमीन हिलने लगी और सामने आया एक नकाबपोश। उसने कहा, मैं हूँ छायाओं का मालिक, अब तुम दोनों मेरी बाजी के खिलाड़ी हो। हवेली का हर कमरा एक नया जाल था। कभी दीवारें हिलती तो कभी जमीन के नीचे चीखें सुनाई देती थी। राय स्टार और ज्ञान भाई हर बार मुश्किल से बचते, लेकिन धीरे धीरे खेल और खतरनाक होने लगा। आखिरी कमरे में नकाबपोश बोला, अब सिर्फ एक बाहर जाएगा, जो अपने दोस्त की कुर्बानी देगा वही जिंदा बचेगा। ज्ञान भाई थका हुआ था, लेकिन उसने राय स्टार की तरफ देखा और कहा, भाई तू बाहर जा, गांव को तेरी जरूरत है। राय स्टार ने कहा, नहीं, हम दोनों जाएंगे या कोई नहीं। अचानक राय स्टार ने अपनी तलवार निकाली और नकाबपोश का सर उड़ा दिया, और उसी वक्त पूरा खेल टूट गया। हवेली में अब कोई भी डरावनी चीख नहीं थी। अब वह हवेली अब पूरी तरह शांत थी। राय स्टार खुले मैदान में टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था। तभी पीछे से एक ट्रक रुकने की आवाज आई। दो लोग कूदकर बाहर आए, चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में डर। एक ने कहा, विडू बचा ले रे, अपुन का टाइम आ गया। राय स्टार ने कहा, कौन हो तुम लोग? नाम है पप्पू पेलू। अपुन झगड़ा नहीं करता, सीधा पेलता हूँ, पर कल हम एक गांव लूटने गए थे। चलो रे गांव वालों, जितना भी पैसा सोना है सब अपने अपने घर से लेकर आओ। तभी भीड़ में से एक गांव वाला हंसते हुए बोला, तू डराएगा बे, जा दूध पी। गांव वाले भी बोल पड़े, हम तुझे कुछ नहीं देंगे। पप्पू का चेहरा लाल। अबे बेइज्जती कर दी तूने। पलक झपकते ही पप्पू ने तलवार घुमाया और उस गांव वाले का सिर काट दिया। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में गए और सोना पैसा जेवर लाकर पप्पू के पैरों में डाल दिया। कुछ दिन बाद गांव के बीचों बीच एक बड़ी दीवार पर लिखा मिला, डबल बैटरी, आज तू मरेगा। डबल बैटरी ने पढ़ते ही पप्पू से कहा, भाई ये तो मेरा नाम है। अगली सुबह डबल बैटरी सच में मरा मिला। फिर नाम आया पंचर पहलवान, वो भी अगले दिन खत्म। बचा सिर्फ चप्पल डॉन, जो कांपते हुए बोला, भाई अगला नाम मेरा होगा, हमें बचा ले रे राय स्टार। राय स्टार ने दीवार का पेंट गौर से देखा। ये तो शर्मा जी की दुकान का है, यानी कोई इंसान लिख रहा है। रात के 3 बजे राय स्टार पास की घर में छुप गया। तभी एक लड़की आई और दीवार पर नया नाम लिखने लगी। राय स्टार उसके पीछे भागा। तुम ही हो ये सब करने वाली, क्यों कर रही हो ये सब? लड़की ने गुस्से में कहा, नाम है बसंती, इन गुंडों ने मेरे साथ गंदी हरकत की, अब मैं हर एक को उनके ही नाम से खत्म करूंगी। राय स्टार का खून खौल उठा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, चल आज इन्हें नाम नहीं मौत लिख कर देंगे। और वह सीधा पहुंचे चप्पल डॉन और पप्पू पेलू के पास। राय स्टार दोनों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है।